तो अगला प्रश्न हमारे पास आया है कि दूसरों की सफलता से जो जेलसी उठती है उसका क्या करें। तो दूसरों की सफलता से जो जलन होती है, जो जेलसी होती है, उसका क्या करें। क्योंकि बचपन से ही हमें कंपटीशन सिखाया गया है। दूसरा दूसरा आप, दूसरा वो, ऐसा तुम ऐसे, मैं ऐसा, दूसरा ऐसा, यही तो सिखाया गया है। और फिर आदमी की जो है अप्रोच ये होती है कि जो उसके पास नहीं होता वो उस पर फोकस करता है, और जो होता है वो उसके लिए ज़ीरो बराबर होता है। मतलब वो है नहीं है एक ही बराबर है। तो एक एग्जांपल मुझे याद आ गई, एक कहानी मैंने, मुझे पता नहीं कहाँ पढ़ी मैंने या किसी ने मुझे बताई। तो एक बार क्या है कि किसी ने स्विमिंग पूल बनाया, बहुत सुंदर स्विमिंग पूल बनाया, बहुत सुंदर टाइलें लगाई जो नीचे स्विमिंग पूल के अंदर लगती हैं, और पानी भरा और बहुत सुंदर सा। लेकिन उसने जानबूझ के एक टाइल लगानी छोड़ दी, एक छोटी सी टाइल बीच में मिस कर दी, वो लगाई नहीं उसने जानबूझ के। फिर लोगों के रिएक्शन देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। तो जो भी आए वो ये देखें कि हाँ, बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल है, लेकिन इसकी एक टाइल मिस है, वो एक टाइल मिस क्यों है। और कुछ का तो ध्यान ही वहीं जाता है, वो नहीं है, वो नहीं है, वहाँ एक टाइल मिस है, वो एक टाइल नहीं है। जो इतना, जो भी 10,000 टाइलें लगी होंगी, ये सुंदर सा बना होगा, उसके ऊपर की बजाय जो नहीं है उसके ऊपर फोकस हमारा जा रहा है। तो यही अप्रोच रहती है ह्यूमन माइंड की। दो दोस्तों में जेलसी हो जाती है, परिवार वालों में जेलसी हो जाती है, और तो और साधु समाजों में जेलसी हो जाती है, सन्यासियों साधकों में जेलसी हो जाती है। सक्सेस, कहीं वो आगे बढ़ गया मैं पीछे रह गया। वो सबकी एक इंडिविजुअल जर्नी है, अगर हम ये समझ लें। और सबको अपने अपने तल पे, अपने अपने हिसाब से चीज़ें प्राप्त हैं, और कुछ प्राप्त नहीं भी हैं। तो जब आदमी ये देखेगा कि मेरे पास, ये देखने की बजाय कि उसके पास क्या है, ये देखेगा कि मेरे पास क्या क्या है, तो एक ग्रेटिट्यूड, एक धन्यवाद से भरेगा। लेकिन जब ये सोचेगा कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो एक जेलसी, एक नेगेटिव इमोशन, एक नेगेटिव टेंडेंसी से भर जाएगा। तो इसको डील कैसे किया जाए, बात यह है कि जैसे ही मान लो आपके मन में ये उठा, क्योंकि अब इतने सालों की तपस्या कर ली आपने जेलसी करने की, कंपटीशन की, छोटे बच्चों से डाल दिया जाता है कि हाँ उसके इतने नंबर, तुम्हारे इतने कम आ गए, अच्छा तो वो ज़्यादा अच्छा, तुम बुरे। अरे भाई, वो हो सकता है किसी और चीज़ के लिए बनाओ। सचिन तेंदुलकर को जबरदस्ती मार पीट के पढ़ाई कराई जाए तो क्या वो सचिन तेंदुलकर वो सुपरस्टार बन सकता था? नहीं बन सकता। क्षमताएं देखनी होती कौन से बच्चे की क्या है। कंपटीशन में नहीं, उसके इतने नंबर आ गए, उसके 90 आ गए, तुम्हारे 54 आ गए, ये क्या मतलब है? पढ़ो और ठोको उसको दो चार थप्पड़, और पढ़ेगा, उससे क्या है? उसका आप बुद्धि का नाश कर रहे हैं। बुद्धि का नाश तो कर ही रहे हैं, और अपने लिए भी ऐसे कर्म बना रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, कुछ कर नहीं सकता। आप अपनी प्रोजेक्शन, अपनी असफलताएं जीवन की उसके ऊपर थोपते हैं, उन बच्चों के ऊपर, कि हाँ, कि अब ये जो मैं नहीं कर सका ये करेगा। तो ठीक है, बनाओ कर्म, अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारा चल रही है, तुम्हारा बस चल रहा है, बेचारा उसका, छोटे बच्चे का तो चल नहीं रहा। मारो पीटो जो मर्जी करो, अपने लिए कर्म बना रहे हो, बुढ़ापा आएगा भैया, देख लेना फिर, वापसी तो होगी होगी। ऐसे इस जगत में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी कर दो, हाथ भी हिला, पूरे जगत में गूंज जाएगी। खैर, वो टॉपिक हम किसी और दिन लेंगे कि कैसे बच्चों से डील किया जाए। लेकिन आज का ये है कि जेलसी, तो जैसे ही जेलसी उठी कि उसके पास, मान लो किसी ने नई गाड़ी ले ली, और आपके अंदर जेलसी आ गई कि पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, तो आप कभी ये देखना कि कोई चीज़ आपके पास होगी जो उसके पास नहीं होगी, तो आप उसके लिए भगवान को धन्यवाद दे सकते हो, और तभी आपका जो इमोशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जो नेगेटिव इमोशन है, जेलसी का जो आदत पड़ी है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पॉजिटिविटी में। फिर आप एक जीवन को एक वाइडर एस्पेक्ट में, एक पैनोरामिक व्यू में समझ पाओगे कि यहाँ सबके पास कुछ ना कुछ गिफ्ट्स हैं। उन गिफ्ट्स को देखने की ज़रूरत है, सबको भगवान ने कुछ ना कुछ, परमात्मा ने दिया है, उसको देखने की ज़रूरत है। अपना एंगल जो है, अपनी दृष्टि जो है, वो बदलनी पड़ेगी हमें उन चीज़ों के लिए कि जो हमारे पास भगवान की देन है, ना कि जो हमारे पास नहीं है। तो और इससे पॉजिटिविटी आएगी, और जो चीज़ें आप सोचते हो कि नहीं है, उससे भी कई गुना मिल जाएंगी। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और प्रश्न आप कुछ और हो इसी के रिगार्डिंग तो कमेंट में लिखें, और फिर हम आगे
इस पे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।